आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है ह्यूमन बीइंग्स में, कौन से ऑर्गन इसमें इंक्लूडेड रहते हैं एंड उनका स्ट्रक्चर। तो वीडियो को डिटेल में ज़रूर देखना, एंड तक ज़रूर देखना। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर 10th ग्रेडर्स। 10th ग्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ वन ऑफ द टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेस, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस वेयर मेटाबॉलिक वेस्ट इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी, जहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट को रिलीज किया जाता है हमारी बॉडी से। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस where chemical reactions take place inside our body। हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो आपकी मेटाबॉलिज्म है, या वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो उन केमिकल रिएक्शंस में कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा ज़रूर निकलता है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में नहीं होती है, तो इसीलिए उस प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से रिलीज़ करना ज़रूरी है। तो वो होता है आपका मेटाबॉलिक वेस्ट, और उसी मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कभी कभार हम लोग एक्सक्रीशन और इजेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इजेशन इज द प्रोसेस वेयर अनडाइजेस्टेड फूड इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी। Okay, egestion is the process where undigested food is released out of the body in the form of feces. So, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है वो फीसिस की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज हो जा रहा है। तो ये डिफरेंस है इजेशन में और एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स इज डन थ्रू किडनीज, लंग्स, स्किन। इन 3 ऑर्गन्स के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ थ्रू लंग्स, तो लंग्स के थ्रू हम लोग क्या रिलीज कर रहे हैं? लंग्स के थ्रू हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होती है, कब, और वी कैन से कब प्रोड्यूस होती है? इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के टाइम। और रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। मीन्स जब हमारा जो फूड है यानी ग्लूकोज जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, तो क्यों उसको अपनी बॉडी में रखना है? तो उसको रिलीज करना पड़ता है, और वो रिलीज होती है थ्रू लंग्स। सो दिस इज हाउ लंग्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। सिमिलरली स्किन के थ्रू स्वेटिंग होती है हमें, तो दैट इज ऑल्सो मेटाबॉलिक वेस्ट, जो स्वेट हमारा रिलीज हो रहा है। एंड किडनीज के थ्रू यूरिन हमारा रिलीज होता है विच इज़ ऑल्सो मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये है आपके कुछ एग्जाम्पल्स कि कैसे जो एक्सक्रीशन है वो हमारी बॉडी में होती है। अब हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स को, कि कौन से ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, excretion is done through by the help of a pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder and urethra. So kidneys are bean shaped organs. किडनीज कैसी होती हैं? ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, बीन शेप के होंगे, पिंकिश इनका कलर होगा, एंड दे will be connected to the urinary bladder by the help of ureter. Ureters are tube-like structures which extend from kidney up to urinary bladder. Urinary bladder एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, and that further ends up in urethra. So this is the structure of excretory system in case of human beings or animals, we can say invertebrates. So there will be presence of a pair of kidneys. Kidneys are the ultimate organs which will produce urine. Here urine formation will take place. Urine formation will take place. Now these kidneys are connected with urinary bladder. Urinary bladder, which is a sac-like structure, by the help of a pair of ureters. Ureters, which are tube-like structures. Ureters helps to transport urine from kidneys up to the urinary bladder. तो इनका क्या फंक्शन होगा? इनका फंक्शन होगा यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना।
यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम किडनीज अप टू द यूरिनरी ब्लैडर. द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हेयर इज टू स्टोर यूरिन फॉर सम टाइम. Store urine for some time. Whenever the pressure in the walls of urinary bladder exceeds up to your level, या फिर जब तक आप उसको सहन नहीं कर सकते हो, walls के ऊपर pressure बनता है, and then there is urge to release this urine through urethra. Urethra is the opening that helps to release urine out of the body. So this is the whole structure of excretory system. However, these are connected with blood vessels, capillaries also, and kidneys here play very important role because they have basic filtration unit of our body. क्या होता है kidneys में? Kidneys में there will be presence of nephrons, and nephrons are the basic filtrating unit of our body. They help to filtrate blood and they help to release that nitrogenous waste which is present inside our blood produced due to metabolic activities, and they produce in the form of urine. That nitrogenous waste is released out of our body in the form of urine. अब ये nitrogenous waste अगर काफ़ी टाइम तक हमारी बॉडी में स्टोर रहे तो it can be poisonous or dangerous to our body. So here kidneys have nephrons. There are near about 1 million nephron in one kidney. एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑल these nephrons they produce urine, and that urine is then ultimately transported through ureter up to the urinary bladder, where it will be stored for some time and then released out of the body through urethra. So this is the overview of the excretory system of human beings, and I have provided you with the functions of each of the organ. क्या क्या organ कौन कौन सा function करता है excretory system में. Now in detail we will study the structure of nephron and how do they produce urine. Nephron. Nephron is the ultimate filtrating unit of our body. It helps to filtrate blood in our body. और blood से ये क्या release करता है? Nitrogenous waste material in the form of urine. So nephron is the filtrating unit that consists of different parts in itself. For example, there will be presence of the part where there will be presence of blood capillaries, network of blood capillaries. There will be tubular part. There will be collecting part where urine will be collected. तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट पार्ट दैट वी विल बी स्टडिंग इज द स्ट्रक्चर वेयर द ब्लड कैपिलरीज कम एंड दे फॉर्म अ हाई नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, हाई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज Bowman's capsule. Inside Bowman's capsule there will be presence of glomerulus, where there will be presence of network of blood capillaries. This is your glomerulus. Glomerulus will consist of network of blood capillaries. तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी ब्लड की, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज यहाँ एक साइड से आएंगी और एक साइड से यहाँ से बाहर चली जाएंगी. तो यहाँ पे अब जितना भी मटेरियल ब्लड में होगा, वेदर इट इज वाटर, वेदर इट इज ग्लूकोज, सॉल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, वेदर इट इज सम सॉर्ट ऑफ आयंस, वो सारे के सारे फिल्टर हो जाएंगे एंड दे विल एंटर इनसाइड दिस पार्ट ऑफ द Bowman's कैप्सूल. क्योंकि अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लड में ब्लड कंपोनेंट्स रहेंगे, जितने भी उसके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज जो भी होते हैं. उसके अलावा जितना भी मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो Bowman's कैप्सूल या मैं कहूँ ग्लोमेरुलस यहाँ पे फिल्ट्रेट कर लेगा. तो यानी कि आपके जितने भी सॉल्ट्स हैं वो बाहर हो जाएंगे ब्लड कैपिलरीज से, वाटर मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल, ग्लूकोज, आयंस, वो सब कुछ यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा. नाउ दिस इज अ सॉल्यूशन वेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम salts, nitrogenous waste, glucose, ions with water. So this will travel through this tubular part of the nephron. These are the tubular part of nephron. Tubular part. One is your distal convoluted tubule, another one is your proximal convoluted
टिब्यूल. सो दिस इज द टिब्यूलर पार्ट. ये जो आपका जितना भी मटेरियल है वो इस टिब्यूलर पार्ट से ट्रैवल होते हुए इट विल गो अप टू द पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, and the loop of Henle is further covered by the blood capillaries which were coming out of the Bowman's capsule. एक साइड से तो ब्लड कैपिलरीज आ रही थी, एक साइड से वो निकल रही थी Bowman's capsule से. तो जो ब्लड कैपिलरीज निकल रही हैं they are covering the tubular part of nephron up till to the collecting डक्ट. तो ये अब यहाँ पे क्या होगा, ये मटेरियल आपका यहाँ ट्रेवल हो रहा है एंड ये जो ब्लड कैपिलरीज ने इन्हें यहाँ कवर किया है, ये ब्लड कैपिलरीज एसेंशियल मटेरियल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी. यानी कि यहाँ पे आपके जितने भी सॉल्ट्स हैं, वाटर है, ग्लूकोज है, आयन है, वो रीएब्जॉर्ब होने वाला है. रीएब्जॉर्ब हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि दीज मटीरियल्स आर ऑलरेडी बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनसाइड आर स्मॉल इंटेस्टाइन. दीज आर द मटीरियल्स दैट वी एक्वायर और दैट वी अटेन फ्रॉम आर डाइट. तो ये मटीरियल्स ऑलरेडी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं और यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं जिन्होंने इन्हें कवर किया है, ये क्या कर रही हैं, ये ब्लड कैपिलरीज आपके इन मटेरियल्स को रीएब्जॉर्ब कर रही हैं. रीएब्जॉर्ब करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर. दिस नाइट्रोजनस वेस्ट देन ट्रेवल थ्रू द लूप ऑफ हेनले अप टू द असेंडिंग पार्ट एंड टू द कलेक्टिंग टिब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब वी कैन ऑल्सो से. तो यहाँ पे जो है अब यूरिन की कलेक्शन होना शुरू हो जाएगी, प्लस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हाईली एब्जॉर्ब किए जाते हैं सो दैट जो भी हमारा मटेरियल यूजफुल है जो हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी से वेस्ट आउट ना हो सके, रिलीज ना हो सके, एक्सेप्ट द वेस्ट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे अब हमारे पास सम अमाउंट ऑफ वाटर प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट विल बी प्रेजेंट एंड देन दिस कलेक्टिंग टिब्यूल मीन्स एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन कलेक्टिंग टिब्यूल्स होंगे, क्योंकि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं नियर अबाउट. सो दे ऑल विल कंबाइन टू फॉर्म एन ओपनिंग अप टू द यूरेटर्स. यूरेटर्स के साथ वो एक ओपनिंग अपनी करेंगी सारी की सारी एंड दे विल बी कनेक्टेड टू द यूरेटर. यूरेटर के साथ कनेक्ट होके वो जो यूरिन बना है बाय द हेल्प ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन, वो फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, थोड़े टाइम के लिए स्टोर होगा और यूरेथ्रा से एक्सक्रीट हो जाएगा. So I hope the structure of nephron is clear to you now. This is really important, again I am saying, for 10th graders especially, and मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की आपको यहाँ पे कोशिश करी है. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज अब क्या हो रहा है, CBSE मेनली जो सैम्पल पेपर दिया गया है अभी रिसेंटली, वो मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि CBSE मेनली क्या कर रही है, डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रही है. तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस में आपके बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स हैं जहाँ से आपको केस बेस्ड, असर्शन रीजन, MCQs कुछ भी आ सकता है. तो NCERT के आपके जितने भी डायग्राम्स हैं आप उनको अच्छे से करिए, इस टॉपिक को आप अच्छे से करिए एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.